ओके, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर ये कह रहा है द पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स, मैंने पॉइंट्स नहीं लिखे, -1 2 और 3 -1 और 6 3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। ये एक रोम्बस के वर्टिस है। रोम्बस क्या होता है? पैरेललोग्राम का थोड़ा टिल्टेड वर्जन होता है, लेकिन उसके अंदर जो उसकी दो साइड्स होती है ना सामने वाली, यानी जो उसके कोने होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, यानी कि ऐसा होता है ये फिर ये और फिर समथिंग लाइक, नहीं यार ये गलत बन गया, मैं इसको थोड़ा ना सही से बनाता हूँ। ये यूं 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 और यूं कुछ इस किस्म का होता है, डायमंड शेप होता है जो भी कह लो। और मैं इनके साइड्स को नाम भी दे देता हूँ, ठीक है। यार वैसे मैं गूगल से जो है ना निकाल कर अच्छी सी तस्वीर इसकी शो कर दूंगा, ये बहुत ही डम किस्म की तस्वीर है। एनीवेज, फाइंड डी, ये डी पॉइंट आपको पता करना है, ये वाला वही फोर्थ वर्टेक्स आपको पता करना है। शुड ये बात की बात है, हम इसको बाद में देखेंगे, फिल वक्त हम इन चीज़ों को देखते हैं। अब यहाँ पर एक बात आपने गौर करनी है, वो क्या? हमने पैरेललोग्राम के सिलसिले में क्या कहा था? सारी साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, इसलिए हम स्लोप की कंडीशन यूज़ कर सकते हैं, डेट इज m1 = m2। लेकिन रोम्बस के केस में ऐसा नहीं होता, वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्यों नहीं होते यार? होते हैं, ठीक है। सो यहाँ भी हम वही वाली कंडीशन यूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि ए डी बी सी के पैरेलल होगा, ए बी सी डी के पैरेलल होगा, सही है। तो डी वर्टेक्स आपने वैसे ही पता करना है, जो जाकर खुद से करो। मैं यहाँ पर इसको पहले आप खुद से करो, फिर मेरा सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो आप पीछे वाला क्वेश्चन देखो जो मैंने पैरेललोग्राम से रिलेटेड सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो मेरे पास कंडीशंस क्या क्या बनेंगी? मेरे पास कंडीशन बनेंगी कि एम ए बी वुड बी इक्वल टू एम सी डी, ये पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी मेरे पास? एम ए डी शुड बी इक्वल टू एम बी सी। अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। एम ए बी यानी कि ए बी को रखेंगे -1 -2/3 -1। इसके बाद सी डी के लिए रखते हैं, यानी कि डी मेरे टूज़ बनाएगा ना, y-3/x-6। ओके, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। -3 ओवर ये +4 y-3/x-6। यार आपको नज़र आ रहा है? हाँ आ रहा है। इस डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करते हैं, -3x-6 4y-3, ठीक है, -3x + 18 = 4y + 12, ओ सॉरी -12, ठीक है। सो इसको ज़ीरो के बराबर करते हैं, 4y + 3x -12, 18 उधर आके माइनस हो जाएगा। इसको अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। तो 4y, नज़र आ रहा है जानी? हाँ आ रहा है। 4y + 3x -12 -18 = 0। इसके बाद 4y + 3x -2 + 8 10, ये 30 आ गया, ठीक है। सो ये आपके पास क्या बन गई? आपकी फर्स्ट कंडीशन बन गई। इसके बाद हम उस रोम्बस को ज़रा से यार यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये क्या क्या साइड्स मैंने ली थी? ए बी सी और डी। अब हमने क्या क्या कर लिया? हमने कर लिया ए बी = सी डी। अब मैं ए डी बी सी को रखता हूँ, ठीक है। सेकेंड कंडीशन के तहत एम ए डी वुड बी इक्वल टू एम बी सी। अच्छा, मैं कोऑर्डिनेट्स को भी चाहूँगा कि मैं कॉपी कर लूँ। सो ये है -1 2, डी है xy, सी है 6 3, बी है 3 -1, ठीक है। अब हम इन सारों को रखते हैं। अब ए डी के लिए डी मेरे टूज़ बनाएगा, y-2/x -1। बी सी क्या है? सी मेरे टूज़ बनाएगा, यानी कि 3 -1 ओवर 6 -3। सो 3 + 1 4, 6 - 3 3, यहाँ पर y-2/x + 1। डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करते हैं, 3y-2 = 4x + 1, यानी कि 3y-6 = 4x + 4। आपके पास दो इक्वेशन आ गई, कौन कौन सी? ये वाली और ये वाली, ठीक है। सो हम इन सारों को इक्वेट कर लेते हैं एक ही तरफ। सो 3y - 4x, 4x - 6 - 4, ठीक है। 3y - 4x - 10 = 0, और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इक्वेट करके किसी तरीके से अपना x पता कर लेता हूँ। सो अगर हम इन कंडीशन को देखें, 4y + 3x -30 = 0 और 3y - 4x - 10 = 0। अब मुझे इनमें से किसी एक वेरिएबल को लाजमन ख़त्म करना है। कैसे करूँगा? यहाँ पर अगर आप देखो ना यार, आप y को भी ख़त्म कर सकते हो, आप x को भी ख़त्म कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर किसी तरीके से इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, ठीक है ना, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, ठीक है। सो क्या ये कंडीशन बराबर निकलेगी? नहीं 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 नहीं, एक मिनट, हमें इन सारों को काटना है ना। तो हाँ ठीक है, निकल जाएगी, सही है। y ख़त्म हो जाएगा, 3 4 12y। मैं फ़र्स्ट कंडीशन को लिख रहा हूँ, फर्स्ट वाली है ये। 12y 3 3 9x -90 = 0। अब सेकंड वाली को लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है।
सो सेकेंड वाली क्या है, 4 3 12y माइनस 16x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। और मुझे ख़त्म करना है इसलिए मैं सब्ट्रैक्ट का ऑपरेशन लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से कैंसिल। अच्छा 16 + 9 25x, ठीक है। यहाँ 40 है, सॉरी, यहाँ पर माइनस का साइन बड़ा है इसलिए ये आएगा। यानी आपके पास 40 में से जब आप 90 माइनस करोगे ना, आपके पास 50 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 25x इज इक्वल टू 50 और x किसके बराबर है, 50/25 यानी कि 10/5 यानी कि 2, ठीक है। सो आपके पास x की क्या वैल्यू हो गई आपकी, x इज इक्वल टू 2, यानी कि ये वाला जो d पॉइंट है ना इसका x 2 के बराबर है। अब इस 2 को आप फर्स्ट किसी भी इक्वेशन में पुट करके निकाल लो अपना y। सो मैं यहाँ पर फर्स्ट ही यूज़ करता हूँ, 4y + 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 4y + 3 × 2 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। 4y + 6 माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और 4y इज इक्वल टू, अच्छा 6 माइनस 30 आपको देगा 24, नेगेटिव में वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 6, ठीक है। सो ये आपके पास क्या क्या आ गया, रोम्बस का d और d का x और y आ गया। अब हम दूसरी कंडीशन की तरफ दूसरी कंडीशन हमें ये कहती है कि शो दैट द डायगोनल्स ऑफ दिस रम्बस आर परपेंडिकुलर। अब डायगोनल्स क्या होते हैं, ये अगर b है, ये a है, ये d है और ये c है, तो डायगोनल्स एक दूसरे के पॉइंट्स को मिलाते हैं, यानी कि बी डी और ए सी ये इसके डायगोनल्स हैं और हमें ये प्रूव करना है कि ये डायगोनल्स एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, याद रखना स्लोप फार्मूला यूज़ हो रहा है, m1 इज इक्वल टू 1/- m2, ठीक है। यानी कि स्लोप जो होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अब हमें क्या करना है, हमें किसी तरीके से प्रूव करना है कि ये जो ए सी है इसका जो स्लोप है वो बी डी का नेगेटिव रेसिप्रोकल है, ठीक है। सो हम इसको करते हैं। अब हम सबसे पहले जो है ना ए सी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो मैं कंडीशन बता देता हूँ क्या होनी चाहिए, एम ए सी का स्लोप शुड बी इक्वल टू द नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ एम बी टी, ठीक है। सबसे पहले एम ए सी को शुरू करते हैं। एम ए सी, अच्छा यार मैंने फिर से वर्टिसेस नहीं लिखे, सो मैं लिख लेता हूँ। सी क्या है, 6 3, हाँ 6 3। ये है एक्स वाई, अच्छा नहीं एक्स वाई नहीं है वैसे, डी हमें पता चल गया था, 2 और 6, ठीक है। और बी क्या है, बी है 3 और -1, ठीक है। सो ए सी के, ए सी का स्लोप पता करना है ना हमने। ओके सो ए सी का स्लोप 3 मेरे सी मेरे 2 बनाएगा, 3 - 2 6 -1, ठीक है। 1/6 + 1 7, ये मेरे पास ए सी का यानी कि इस वाली लाइन का स्लोप आ गया। अब हम बी डी को देखते हैं, एम बी डी यानी कि डी मेरे 2 बनाएगा, 6 -1/2 - 3। सबसे पहले तो नेगेटिव का साइन यानी कि 1 और 6 + 1 7। अब ऑफ कोर्स यार आपको नज़र ही आ रहा है कि एक दूसरे के नेगेटिव रेसिप्रोकल हैं। 1/- MBD, ज़रा पुट कर दो सारों की वैल्यूज़। एम ए सी क्या है 1/7, यहाँ पर क्या है -1 ओवर, ये किसके बराबर है, -7/1। सबसे पहले नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, उसके बाद इस 1 को ज़रा, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है, सो इसलिए 1/7 इज इक्वल टू 1/7 एंड हेंस प्रूफ के जो इसके डायगोनल्स हैं वो भी एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर। सही होप कि आपको चीज़ समझ में आई होगी। ये स्लोप से रिलेटेड हम जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।